नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन में हम सीटेट यूपी टेट मैथ के अंतर्गत 6वीं क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर यानी शेषफल परिमेय कैसे निकालते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमने सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर दी है, सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट दे सकते हैं। 4-4, 5-5 क्लास सारे प्लेलिस्ट में हो गई हैं। तो आप लोग सेशन को अच्छे से देखिए, शेयर कर दीजिए। चलिए फिर हम बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है शेषफल परिमेय यानी रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने के लिए हमें कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे 4 एक संख्या, 4 को हम लोग 27 से भाग देते हैं, तो 4 6 जा 24 कट गया, शेषफल 3 आ गया। ठीक, शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसको हम लोग जो नीचे जो आए इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, और भागफल जो आए मतलब जिससे कट जाए उसको हम लोग भागफल यानी क्वोशिएंट बोलते हैं, और जिससे भाग दिया जाए उसको हम लोग भाजक या डिवाइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे एक संख्या है, मान लीजिए 3 29। ठीक, अब 3 को 29 से भाग देंगे, बताओ कितनी बार जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा ना, तो इसको 2 बच जाएगा। तो 2 जो है क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। 2 शेषफल हो जाएगा 2, और एक क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, या हो जाएगा भाजक। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भागफल को इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, भाजक को डिवाइडर या डिवाइजर बोलते हैं। ठीक, चलिए फिर हम आगे अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणे बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, इस फार्मूला पे आपको काफ़ी सवालें मिलती हैं। 1 से 2 नंबर का प्रश्न हर पेपर में से, चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट, जरूर पूछा जाता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक, इसमें आपको सवाल कैसे पूछी जाती है, इसमें आपको भाजक दे दिया जाएगा, शेषफल दे दिया जाएगा, आपसे भागफल पूछ लिया जाएगा, या आपसे क्या कहते हैं, भाज्य और भाजक और शेषफल दे दिया जाएगा, भागफल पूछ लिया जाएगा। ऐसे करके इसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, आइए अब एक सवाल को हम देखते हैं। जैसे 50 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ऐसे भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए हम 50 को 5 से डिवाइड करते हैं। फिर तो 50 को आप लोग जब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 0 0 उतर आया। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक, शेषफल 0 हो जाएगा। तो अब शेषफल निकालना आप लोग समझ गए होंगे। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे एक सवाल दी हुई है 47 + 16/5, यह सवाल दी गई है। अब इसमें कैसे शेषफल निकालते हैं, तो सबसे पहले हम 5 को 47 से भाग देंगे। तो 5 को कितनी बार ले जाएं, 47 से ज़्यादा ना हो, उससे या तो बराबर कट जाए या तो उससे कम हो। तो 5 9 45 हो जाएगा। तो 5 9 45 ले जाएंगे, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। उसके बाद फिर 5 को हम 16 से भाग देंगे, तो 5 को इतनी बार ले जाएं, या तो 16 पूरी तरह से कट जाए या तो 16 से कम हो। ठीक, तो 5 दिया 15, तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3। ठीक, आइए इसको भी देखते हैं। जैसे 39 + 394/4 है। ठीक, 39 + 394/4 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 4 का पहाड़ा इतना बार पढ़िए, या तो 39 पूरी तरह से कट जाए या तो 39 से कम संख्या आए। तो 4 8 32, 4 9 36, तो 9 जले जाएंगे, तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। ठीक, प्लस उसके बाद 4 को, इसमें 4 का भाज्य का नियम क्या होता है, भाजकता का। तो 4 का अंतिम 2 संख्या देखनी होती है ना डिवाइडर का रूल में। तो 4 को हम लोग 94 से जब डिवाइड करेंगे, 94 को डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8। ठीक, उसके बाद 14 उतर आएगा, 4 3 जा 12। ठीक, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल 2 आ जाएगा, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 5। अब 5 आ गया। लेकिन आपको एक बात स्टार करके लिख लेना, जो जिससे हम लोग भाग देते हैं, यानी भाजक जो है, शेषफल कभी भाजक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शेषफल 5 आ गया है ना, भाजक से ज़्यादा हो गया है ना, हम 5 को हम लोग फिर भाग देंगे 4 से। तो 5 को हम लोग जब 4 से भाग देंगे, 4 1 जा 4, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, इसका शेषफल 1 आ जाएगा। ठीक, इसका शेषफल कितना आ जाएगा, इसका शेषफल 1 आ जाएगा। ठीक,
तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर 4 को हम लोग 27 से भाग देंगे, 6 से 24, तो नीचे जो बचे वो शेषफल, और जो भागफल आए उसको हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं, और जिससे भाग दिया जाए उसको हम लोग भाजक बोलते हैं। ठीक, इस वाले सवाल में हम लोगों ने 4 को भाग दिया, 4 9 36, 39 में 36 घटाएंगे तो 3 शेषफल बचेगा। उसके बाद 4 का भाजकता का नियम होता है, 4 की अंतिम 2 संख्या देखनी होती है ना, तो 4 को हम लोग 94 से भाग दिए तो शेषफल 2 आ गया, तो 3 + 2 = 5 हो गया। शेषफल तो यही आना था, लेकिन शेषफल जो है और भाजक से ज़्यादा आ गया ना, तो इसको आप लोग स्टार करके लिख लीजिएगा कि जो कभी शेषफल कभी भाजक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भाजक से हमेशा कम ही होना चाहिए। इसलिए हम 5 को फिर 4 से भाग देंगे, तो अब शेषफल 1 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर हम आगे और कुछ सवाल को देखते हैं। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अब हम कुछ नियम जानते हैं। अगर शेषफल उस संख्या से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता जिस संख्या से विभाजित किया जाता है। अभी हमने सवाल देखा था कि अगर जब भी शेषफल जो है उस संख्या से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता जिस संख्या से विभाजित किया जाता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग फिर भाग देंगे। ठीक, हमने अभी देखा था। चलिए कुछ सवाल और देखते हैं हम लोग। जैसे 5 25 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 7 35, 5 37, तो 5 7 35, शेषफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। 5 25, शेषफल 5 आ जाएगा यहाँ। ठीक, अब यहाँ 5 7 35, ओ सॉरी 0 हो जाएगा ना, 0 5 7 35 0, तो 0 × 0 = 0 शेषफल आएगा इसका। ठीक, पूरा कट जाएगा ना ये, तो शेषफल 0 आ जाएगा। अब चलिए कुछ नियम हम और देखते हैं। 0 के साथ गुणा किसी भी संख्या का गुणा करने पर हमेशा उत्तर 0 ही आएगा। आप 0 से किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो उसका उत्तर हमेशा 0 ही होगा। ठीक, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यहीं से सवाल पूछी जाती हैं। कोई संख्या है माइनस नेगेटिव में है और उसकी पावर सम संख्या है, तो वह बाहर निकल कर हमेशा क्या आएगा, +1 आएगा। क्या आएगा, +1 आएगी। कोई भी संख्या है माइनस में, उसकी पावर हमें सम संख्या है, तो बाहर निकल कर +1 आएगी। और कोई भी संख्या है कोई भी संख्या है अगर वह विषम है तो वह बाहर निकल कर -1 आएगी। ठीक, या फिर यदि कोई संख्या है चाहे सम हो या विषम हो, ठीक, तो उसकी पावर सम या विषम कुछ भी हो, हमेशा बाहर निकल कर +1 आएगा। ठीक, कोई भी संख्या का पावर अगर सम संख्या है तो वह बाहर निकल कर हमेशा +1 आएगी। ठीक, माइनस में हो कोई संख्या, ब्रैकेट में इसको ध्यान दीजिएगा, और माइनस में कोई संख्या आए अगर उसकी घात विषम हो तो बाहर निकल कर हमेशा -1 आएगी। या इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ब्रैकेट में 4, हाँ, एक सम संख्या दी हुई है, बटा 3, उसकी घात 5 है, तो घात 5 क्या है, विषम है। ठीक, और 3 से 4 में भाग देंगे तो क्या आएगा, तो आप लोग, हमने बताया था आपको, अगर विषम संख्या है, हाँ, पावर उसकी विषम संख्या हो या सम संख्या हो लेकिन अंदर पॉजिटिव हो, हाँ, तो हमेशा +1 ही आएगा। तो +1 को हम लोग 1 लिख सकते हैं। इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, कैसे, 3 से 4 में भाग देंगे +1 आएगा ना, +1 की घात 5 = 1 शेषफल हो जाएगा। ठीक, जैसे ये संख्या दी हुई है 5 को 26 बटा 5, उसकी पावर कुछ 33,385 दी हुई है। हाँ, शेषफल क्या है बताइए, विषम है ना, और अंदर पॉजिटिव दिया गया है। तो मैंने भी आपको क्या बताया, अंदर कोई संख्या पॉजिटिव में है, चाहे उसकी घात सम हो या विषम हो, कुछ भी हो, तो बाहर निकल कर हमेशा +1 आएगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक, जैसे एक संख्या दी हुई है 3/4। ठीक, अब 4 से 3 में भाग दोगे तो निगेटिव में आएगा ना, -1 आएगा ना, और -1 आएगा और इसकी घात क्या है, विषम है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल कर -1 आएगी ना, मैंने बताया था कोई संख्या है निगेटिव में आए और उसकी घात विषम हो तो वह संख्या बाहर निकल कर -1 आएगी। क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक, तो -1 की घात 439 हो जाएगी, तो इसका -1 आएगा, तो -1 कोई शेषफल तो हो नहीं सकता, तो इसको हम लोग 4 से जिससे भाग दिया जा रहा है इसमें 4 में 1 घटा देंगे, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, इसका शेषफल 3 हो जाएगा। ठीक, जैसे एक संख्या यहाँ पे है 1211 में भाग देना है। ठीक,
12 को 11 से भाग देना है। कोई भी संख्या है, हाँ, माइनस में कोई भी संख्या है और उसकी घात सम संख्या है तो बाहर निकल कर +1 आएगा, ठीक। और कोई भी संख्या माइनस में हो या उसकी घात विषम हो तो वह बाहर निकल कर -1 आएगा। यदि कोई संख्या प्लस में हो, चाहे उसकी घात सम हो या विषम हो, कुछ भी हो, तो बाहर निकल कर हमेशा क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक। कोई भी संख्या हो, ठीक, कोई भी संख्या हो, आप उस संख्या से नहीं मतलब है, कोई भी संख्या हो, उसकी घात चाहे सम हो विषम हो, चाहे पॉजिटिव संख्या हो चाहे निगेटिव संख्या हो, घात सम हो विषम हो, बाहर निकल कर हमेशा +1 ही आएगा, ठीक। इस वाली सवाल को बता दें कि आप लोग कर लोगे। 12 को 11 से भाग दोगे क्या आएगा, -1 आ जाएगा ना, -1 आ जाएगा। और -1 की घात 32,497 हो जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा, 32,497। -1 को आप अब लिख सकते हो, -1 को शेषफल तो होगा नहीं, तो अब इसको हम लोग 12 में -1 माइनस कर देंगे तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक। इस वाली सवाल को आप लोग आंसर दीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो हम आशा करता हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कोई संख्या निगेटिव में हो, उसकी घात सम संख्या हो तो वह बाहर निकल कर हमेशा +1 आएगी। कोई संख्या निगेटिव में हो, उसकी घात विषम संख्या हो तो वह बाहर निकल कर -1 आएगी, ठीक। और एक चीज़ और, यदि कोई संख्या पॉजिटिव हो, हाँ, उसकी घात चाहे सम हो या विषम हो तो हमेशा वह बाहर निकल कर +1 आएगा। यही 3 फार्मूले पे सवाल है। जैसे इसको देखिए, यहाँ पे क्या संख्या पॉजिटिव में थी ना और इसकी घात विषम थी, तो हमसे इससे नहीं मतलब है। संख्या पॉजिटिव में है, उसकी घात चाहे सम हो या विषम हो तो हमेशा +1 आएगा। तो +1 की घात 5 बराबर 1 शेषफल हो गया, ठीक। उसके बाद कोई संख्या पॉजिटिव होनी चाहिए तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इसकी घात विषम संख्या है तो विषम से में नहीं मतलब है, तो इसका भी +1 निकल के आ गया, ठीक। यहाँ पे 3 है, इसकी 4 है तो यहाँ पे निगेटिव है ना, ठीक, क्योंकि -1 आएगा। 4 को 3 से भाग दोगे तो -1 आ जाएगा, तो यह विषम माइनस हो गया और इसकी घात विषम है तो -1 ही आएगा। -1 439 हो जाएगा। तो -1 किसी का शेषफल थोड़ी हो सकता है, तो इसको हम लोग 4 से माइनस कर देंगे, 4 में 1 तो इसका शेषफल 3 आ जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे भी किया गया। 11 है, संख्या पॉजिटिव है, ठीक, संख्या क्या है, संख्या पॉजिटिव में है ना, तो 12, लेकिन हम 12 से 11 में भाग देंगे कितना आएगा, -1 आएगा ना, तो इस 12 में 1 घटा देंगे तो इसका शेषफल 11 आ जाएगा। इस सवाल को आप लोग होमवर्क है, इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से आया होगा। यहाँ से पेपर में 1 से 2 नंबर के प्रश्न टीचिंग एग्जाम के सारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग उससे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको PDF वगैरह, क्लासेज, नोट्स वगैरह सब वहीं पे मिलेंगी। आपको डेली मैं क्लासेज की नोट्स शेयर कर दूँगा, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। तो आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।